सवाल है दुबई से अरशद साहब का। अगर आपको मौका मिले इमरान खान से जेल में मिलने का तो क्या आप जाएंगे? क्योंकि एक प्रोग्राम में आपने आयशा नाज और मजहर अब्बास को जाने के लिए मशवरा दिया। अगर उस लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए तो आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? इस पे थोड़ा आप बात करें। भाई क्यों नहीं, मेरा नाम लिस्ट में डाल दें और अगर इमरान खान साहब ओके करते हैं तो आई वुड लव टू गो एंड सी हिम। अपने फर्स्ट हैंड जाके देखें हालात क्या हैं, उनकी व्यूज क्या हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है एक जर्नलिस्ट के लिए। आई वुड लव टू डू दैट। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मजहर अब्बास साहब जेन्युइनली बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। वो अपनी राय जो है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अगर उनको मौका मिल गया वहां जाने का और देखने का तो ही विल गिव यू अ वेरी गुड रिपोर्ट, आई एम श्योर ऑफ इट। लेकिन आपकी रजामंदी के बाद उम्मीद है कि कभी ना कभी आपका नाम आ जाएगा और हमारे बजाय आप ही विजिट कर रहे होंगे। आई वुड लव टू गो। हाँ, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो के मुस्ताक। बड़ा अरसा हो गया आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, इसी बहाने हो जाएगी, फिर जेल के ऊपर आपका तबसरा भी छपेगा। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी, कहानी, जाके उस पे एंड कर दें आप जी। वो ये कि जब खान साहब इधर थे, जमान पार्क में थे, बिफोर ही वाज अरेस्टेड, तो मुझे फवाद चौधरी साहब का पैगाम आया कि आप मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे इमरान खान को। अच्छा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। तो मैंने फवाद से कहा क्यों नहीं, मैं मिलना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं फिर इंतजाम करता हूँ। अच्छा। तो मैं देखता हूँ कि खान साहब, उसके बाद पैगाम आया कि खान साहब वांट्स, वो कहते हैं हाँ ठीक है मिल लें। अच्छा। मैं भी मिलना चाहूंगा। मगर हुआ ये कि पीटीआई के कुछ लोग हैं जो कि जैसे कहते हैं ना मोर लॉयल देन द किंग, उन्होंने सूंघ ली ये बात और उन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिया कि सेठी बेग कर रहा है कि मैं इमरान खान को मिलूं और इमरान रजामंद नहीं है। तो सेठी जो है वो मिन्नते कर रहा है। ओह। तो फिर मैंने कहा कि यार रहने दो, फिर अगर तुसी इस तरह करना है, मैंने कोई मिन्नत नहीं की, तो आपकी तरफ से मुझे आई थी कि आप मिलना चाहेंगे कि नहीं, तो मैंने कहा हाँ। तो आप ये पीटीआई वाले फिर शुरू हो गए, इनको जो मौका मिलता है वो किसी चीज को चलने नहीं देते और कोई ना कोई कंस्पिरेसी थ्योरी उसमें डाल देते। तो देन आई सेड टू फवाद, आई सेड यार रहने दो, मैं ਅਸੀਂ गंदे ही चंगे, ਅਸੀਂ दूर बैठे चंगे हैं। चले, माजी में फवाद चौधरी साहब थे, अब तो राजा साहब है, सलमान अकरम राजा साहब, वो तो करवा सकते हैं इंतजाम। नाम आपका वो बेचारे खुद नहीं मुलाकात कर सकते तो मेरी कितने कराओगे। चले, बहरहाल ये आइडिया कर देते हैं फ्लोट कि कभी ना कभी तो सेठी साहब की हो जाएगी मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसे दिन कब आएंगे ये देखते हैं, वक्त पर मुनहसर है। जो आलमी जराइद रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को लेकर कि सीज़ फायर अमेरिका ने करवाया और इस बारे में मुख्तलिफ क्लेम्स किए गए, और उसके बाद सेठी साहब ने एक शो में बाकायदा इस बारे में बात की थी कि G7 से वापसी पर नरेंद्र मोदी जी को मदऊ किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो चाहते थे कि किसी ना किसी बहाने से ये दोनों आपस में एक चेयर पर बैठ जाएं। फील्ड मार्शल जो वहीं अमेरिका में मौजूद थे, नरेंद्र मोदी G7 से वापसी पर, लेकिन उन्होंने कन्नी कतराई, वो निकल गए। सिर्फ सब 3 बड़े अखबारात हैं जो इस बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ज़ाहिर है ये जग हसाई का मौका है नरेंद्र मोदी जी के लिए। राइटर्स लिख रहे हैं, ब्लूमबर्ग और टाइम मैगजीन। ये तनकीद, बढ़ती हुई तनकीद नरेंद्र मोदी पर किस बात की तरफ इशारा कर रही है? देखिए, वो लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को पढ़ा नहीं, पाकिस्तानियों ने पढ़ लिया कि ट्रंप क्या चीज़ है, क्या चीज़ उसे खुश करती है, कैसे उसे अपनी तरफ लेके आना है। नरेंद्र मोदी ये पढ़ नहीं सके, सीख समझ नहीं सके डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से ये नरेंद्र मोदी और इंडिया को नुकसान हो गया है। और अब वो जो हाथ पैर मार रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी आंखें दिखा रहे हैं, कभी फिर पीछे हटते हैं, कभी कहते हैं हम तो बबी भी निगोशिएट करेंगे, कभी कहते हैं देख लेंगे हम, ये होते कौन है वगैरह, कभी ये शंकर इधर भाग रहा है, कभी दोवल उधर भाग रहा है, सो ऑन। और आप जनाब चाइना पहुंच रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये हाथ पैर मार रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम खड़े हैं, आपने ज्यादती की है, फिर हम आपसे अलग होके हम दूसरे कैंप में भी जा सकते हैं। मगर ट्रंप को भी ये पता है कि दूसरे कैंप में ये जाके क्या करेंगे, वहाँ रशिया और चाइना, और अब पाकिस्तान चाइना के साथ मिल गया, वहाँ तो चाइना डोमिनेट करेगा, तो वहाँ उस कैंप में जाके क्या बैठेंगे, वहाँ तो कोई इनकी बात नहीं सुनेगा, तो ये वहाँ क्या करेंगे। और सारी तजारत जो है इनकी वो अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ है, मगर जो तजारत अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ है, और जो तल्लुकात है वो तो एक तारीखी है। इसलिए अब नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल, नेतन्याहू इज इन ट्रबल, नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। और मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप विल गेट इनटू ट्रबल आल्सो, क्योंकि उसके जो 3 मकासद हैं वो अगर पूरे ना हुए तो विद इन 6 months to a year डोनाल्ड ट्रंप की भी कश्ती जो है ना वो हिलनी शुरू हो जाएगी।
और लोग दलेर हो जाएंगे उसके खिलाफ, क्योंकि वॉर्स तो वो एंड कर नहीं सका, फॉरएवर वॉर्स जो है मागा जो है वो बना नहीं सका, कोई इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू मूव बैक टू अमेरिका। वो बातें हो रही है जी कि एप्पल आ गया, एप्पल ये करेगा वो करेगा, कोई नहीं, बातें हैं ये, कोई सब इंतजार में बैठे हैं कि ये चाइना के साथ क्या फाइनल सेटलमेंट होती है और कितनी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होगी या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बचता भी है कि नहीं बचता। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई प्रोग्रेस डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही, इज फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट्स। ना वो अमेरिका को बड़ा ग्रेट बना सका है, इनफैक्ट अमेरिका की स्टैंडिंग इंटरनेशनली गिर गई है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका एक पहलू इंटरनेशनल है, एक डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में कीमतें बढ़ने जा रही हैं, शॉर्टेजेस होंगे इन द इंटरिम पीरियड, आवाम खुश नहीं होगी। और जो टैक्स ब्रेक्स देना चाह रहा है वो अमीरों के लिए देना चाह रहा है, मिडिल क्लास और लो लोगों के लिए तो देना नहीं चाह रहा। तो वहां भी एक लावा पकड़ा है और इसलिए वो डेस्परेट होता जा रहा है कि किसी तरीके के साथ यूक्रेन में जंग बंद कराई जाए और इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर भी सीज फायर कराई जाए, और दोनों जगह पे प्रॉब्लम्स उसको आ रहे हैं। तो इसलिए वो धमकियां भी देता है, पीछे भी हटता है, फिर धमकी देता है, फिर कहता है नहीं नहीं होने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। इसका जो असली यक्का है ना, एस, वो पुतिन के पास, दैट इज नॉट विद चाइना, दैट इज नॉट विद इंडिया, दैट इज नॉट विद नेतन्याहू, दैट इज विद पुतिन। अगर पुतिन के साथ इनकी डील हो जाती है यूक्रेन के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप समझे मजबूत हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के साथ भी मामले तय हो जाएंगे और ये जो सारा इस वक्त इशू बना हुआ है ये इतना नहीं रहेगा। और फिर आई थिंक इसराइल के अंदर भी थोड़ी बहुत पेशकदमी होगी। मगर अगर पुतिन इनकी बात नहीं मानता तो फिर आई थिंक सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है, बुली कर रहा है, अगर इसकी बात नहीं मानते तो क्या करेगा? ये और सख्ती करने की कोशिश करेगा, मगर वो तो और नेगेटिव होती जाएगी। तो आई थिंक भी हमारी सब इस वक्त नजरें होनी चाहिए रशिया के ऊपर कि पुतिन क्या करेगा। विल पुतिन डू अ डील विद डोनाल्ड ट्रंप ऑन यूक्रेन और नॉट, या वो अपना वॉर चलाएगा, टेरिटरी लेगा, जब तक सारी उसके हाथ में टेरिटरी नहीं आ जाती और उसको इंश्योरेंस नहीं मिल जाता कि दिस इज परमानेंट और इसके ऊपर कोई लेन देन नहीं होगी, उस वक्त तक ही विल नॉट स्टॉप द वॉर। बहुत से शशपंज हैं इस नौइयत के मामलात में, लेकिन सिट साहब जिस तरह से आपने रूस का तस्करा किया, एक यक्का तो इज़राइल के हाथ में भी है। और इस सिचुएशन में जब तलखी है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बेंयामिन नेतन्याहू ने भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने वेपन्स दिए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो इस्तेमाल हुए पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो पाकिस्तान को तो पता है, आज से नहीं पता, कब से पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन स्पाई एजेंसी ये बिल्कुल ऐसे है विद इजराइल, विद मोसाद, विद द आईडीएफ, विद द इजरायली गवर्नमेंट। ये आज से नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी जिसके ऊपर कुछ लोगों को नाराजगी का इजहार किया उन्होंने कि मैंने बात क्यों की है ऐसी। दरअसल ये हमारी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट समझे, उसके अंदर एक सोच है कि ये जो इजराइल का नेक्सस है विद इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है और किसी तरीके के साथ इजराइल को न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि देखिए ना, तो हमारे प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इजरायली टूरिस्ट के लिए जगह बना ली गई है कश्मीर के अंदर। वो एक्चुअली दे आर नॉट टूरिस्ट, दे आर इजरायली आर्मी पीपल। उनको भी एक छोटी सी जगह दे दी गई है कि आप घूमें यहाँ, फिर बनाए, सेटल करें यहाँ। दूसरा ये कि ये सारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इंडिया की, जैसे हमने टर्की से और चाइना से सीखी है, उन्होंने इजराइल से सीखी है। और इसी तरीके के साथ हमें ये खबरें आ रही थी कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट 15 से 20 इजरायली आर्मी पीपल वो दे केम टू दिल्ली टू एडवाइज द इंडियन आर्मी। तो मतलब है ये चीजें छुपी भी नहीं है, दे आर ऑल ऑन इंटरनेशनल रिकॉर्ड है ये। तो यही नेतन्याहू कह रहा है ना, अब तो वो आगे बढ़ गया है। वो कहता है हम तो इंडिया की आर्मी को भी बताएंगे कैसे टैकल करना है पाकिस्तानियों को, और एयरफोर्स को भी बताएंगे आपने क्या गलती की। और इससे बढ़ के वो कहता है मैं जाके नरेंद्र मोदी को बताऊंगा, ओए डोनाल्ड ट्रंप ने चाबी इंज देनी है, तू की करना मैं, तू उल्टी तरफ दे रहे हैं, इस तरह देनी है, देख असली किस तरह संभाल लिया उन्होंने। तो अब बात यह है कि अब पाकिस्तान के लिए दिस इज नॉट गुड। जितना इजराइल इंट्रेंच होता है इन द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है। बिकॉज देखिए ना, इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एक्सपर्टीज है वो तो आपने देख ही लिया कि किस लेवल पे हमने उनको काउंटर किया है। तो अब रह क्या गया पीछे?
जी। यही किया ना कि इजरायली आके उनको और ट्रेनिंग दें, ये करें वो करें, हथियार दें जो कि अमेरिका से आते हैं और इधर चले जाते हैं। इसराइल ने सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर तो दे दिया है ये इंडियंस को, विच इज द पेगासस सॉफ्टवेयर, ये जो कि वो जो कि सब दुनिया के जहाँ चाहे उसको टारगेट करके वो सारा सुन सकते हैं लोगों की व्हाट्सएप और सिग्नल और टेलीग्राफ की जो कॉन्वर्सेशंस हैं और कम्युनिकेशन है। जी। तो इसलिए आई थिंक the closer India gets to Israel, the bigger the problem for us. बट सेठी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की जो भी मुआवनत की इस हमले के दौरान मई में, किसी ने खुलकर इस तरह से पोजीशन नहीं ली, लेकिन एक वजीर आज़म इसराइल का वो ओपनली पोजीशन ले रहा है और कह रहा है हाँ हमने मदद की। तो ये तो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आने की बात है। यही प्राइम मिनिस्टर जो आज प्राइम मिनिस्टर है, इसने 10 साल पहले 12 साल पहले कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। यही कहा था ना, उसका क्लिप तो बहुत दफा दिखाया लोगों ने, शो में हमने चलाया ये था। तो हाँ, और ये तो इजराइल का ये व्यू है। वो मसला उसका यही है ना कि हमारे पास एटम बम है, सब दुनिया को ये खौफजदा है कि हम एक्सपोर्ट ना कर दें, ये हम टेक्नोलॉजी ना दे दें, ये हम सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी ना दे दें सऊदी अरेबिया को या ईरान को। और तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता है जो किताबें भी लिखी गई हैं इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बड़ी कड़ी नजर है पाकिस्तान के ऊपर। और ये एक प्रेशर है कांस्टेंट, ना इधर हो ना इधर, वी आर वाचिंग यू। इसीलिए वन ऑफ द अदर आर्गुमेंट्स इज के अफगानिस्तान के अंदर बेस क्यों चाहता है अमेरिका बागरा में? वहाँ क्या, वहाँ बैठ के वो देखो, कीप्स एन आई ऑन योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट एंड योर अदर मिलिट्री एक्टिविटीज, एंड ऑफ कोर्स ईरान। तो ईरान एंड पाकिस्तान राइट, आप समझ जाए बात। ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान को भारत के अलावा इसराइल की एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है इस एतराफ़ के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के।